सीआरसीएस का दोहरा चरित्र का भी आज पर्दाफाश होने वाला है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सीआरसीएस कैसे सहारा मिल करके अपने रवैयों में हमेशा परिवर्तन लाते रहती है, उसका भी मैं एक जीता जागता उदाहरण आज सतीश चतुर्वेदी जी के माध्यम से हम प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए हम जितने भी मेरे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, हम अनुरोध करेंगे कि बिल्कुल आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। मैंने एक पिछले वीडियो में दर्शकों के सामने एक पक्ष रखा था, सीआरसीएस और सहारा की दोहरा रवैया। मैंने उसमें एक साक्षात प्रमाण भी दिखाया था कि मेरे कुछ साथी दोस्त का जो बॉन्ड है 6 बॉन्ड है, उसकी मेंबरशिप फॉर्म भरी भी जा चुकी है 2 महीना पहले, लेकिन अभी तक डेटा उपलब्ध नहीं कराया गया है सीआरसीएस के पास। तो क्या सीआरसीएस और सहारा की ये मिली जुली प्रक्रिया है? इस वक्त ये मेरे पास प्रमाण मौजूद है, मेरे जमाकर्ता बंधु हैं, और आपके पास चूंकि जो भुगतान वाली चेक जो आपको मिली थी, क्या उसका नेक्स्ट जो अमाउंट था मिला अभी तक? देखिए सर, सीआरसीएस और कंपनी को भारत सरकार स्पष्ट दर्शाता है, तीनों लोग मिले हुए जी। अब आते हैं सीआरसीएस पे, तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं 2018 के बाद माननीय कृषि मंत्रालय जब हुआ करता था, एक साथ था, वहां विवेक अग्रवाल जी इस सीआरसी को सेक्टर को देखते थे, आईएएस थे। उस समय हम लोग एक फॉर्मेट बनाया था, नाम, पिता का नाम, मेंबरशिप नंबर और निवासी और जिला राज्य का मैं रहने वाला हूं, इसका अकाउंट नंबर ये है, ओपनिंग डेट ये है, जमा धन ये है, मैच्योरिटी डेट ये और मैच्योरिटी भुगतान ये बना करके और राशि का नाम लिख करके और उसको हम कृषि मंत्रालय वहां भेज देते थे, सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी लगा करके, और वो लगभग 5 से 6 महीने में कार्यालय में उसका डाटा आता था और कार्यालय के ब्रांच मैनेजर लेकर के उसको भुगतान करा देते थे। ऐसा लगभग हमने 3 साल तक किया और 4 से 5 करोड़ का भुगतान हमने कराया। अब इसी के दरमियान में एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि हमने 2022 अगस्त में हमने आवेदन सीआरसी को किया, क्योंकि उस समय कोरोना काल का थोड़ा सा झटका चल रहा था। तो सीआरसी ने उसमें से लिस्ट दिया ब्रांच को, और ब्रांच मैनेजर ने कहा कि फलाने का एक डाटा है, उसका पेमेंट करना है, आप हमको प्रपत्र दे दीजिएगा। हमने कहा सर कितने का दूं? तो बोले 5 लाख का दे दीजिएगा। हमने उनको 5 लाख का प्रपत्र दिया और 5 लाख का चेक उन्होंने पारित कर दिया, वो पास हो। 3 दिन के बाद उन्होंने फिर बोला कि आप उनका प्रपत्र दे दीजिएगा, उनका चेक बनना है। तो मैंने सर कितने प्रपत्र दूं? क्योंकि कई जगह दुकानें इनकी बंद हो रही थी, तो डर लग रहा था कि पेपर हमारा फंस नहीं जाए जी। तो प्रपत्र उन्होंने दिया हमने, और उन्होंने ये हमारा चेक बनाया। ये पंजाब नेशनल बैंक का चेक है, और ये चेक बना 13 दिसंबर 2022 को हमने लगाया। लगाने के बाद ये प्रपत्र है पंजाब नेशनल बैंक का, इसमें बताया गया कि पर्याप्त बैलेंस न होने की वजह से ये चेक कैंसिल किया जाता है। मैंने आराम से बात किया, आराम से बात करने के बाद उन्होंने कहा दोबारा लगा दीजिएगा। मैंने दोबारा चेक लगाया, फिर यही कह दिया कि पर्याप्त बैलेंस न होने की वजह से ये चेक बाउंस किया जाता है। उसके बाद दुकान धीरे धीरे बंद हो गई। आरएम से संपर्क किया, जोन चीफ से संपर्क किया, और आकर के हमने एक एफआईआर लॉन्च कराई अपने नाम से। तो सारे लगभग ग्वालियर के ऑफिस बंद हो चुके थे। एक मनोज श्रीवास्तव करके लखनऊ में बैठते हैं, मैंने उनसे संपर्क किया और उन्होंने से कहा, तो उन्होंने बोला ये मेरी जवाबदेही नहीं है, और उन्होंने हमको धमकी भरा हुआ मैसेज दिया। वो मैसेज हमारे पास व्हाट्सएप पे आज भी है कि हम कानूनी कार्रवाई करके आपको परेशान कर सकते हैं। तो हमने खुला चैलेंज दिया कि आप स्वतंत्र हैं, आप करिए, बाकी काम हमारा हम भी करेंगे। अब आते हैं सीआरसी पे कि जब दावा हमने पेश किया, दावा पेश करने के बाद उसका 22 लाख का पेमेंट था।
22 लाख के पेमेंट में से 5 लाख का पेमेंट कर दिया, एक चेक बाउंस हो गया। और फिर हमने पोर्टल जब चालू हुआ तो पूरा उसका लॉकिंग किया। लॉकिंग करने के बाद वही मेंबरशिप नंबर, वही पार्टी का नाम, वही आधार नंबर, वही पैन नंबर, वही अकाउंट नंबर, वही जमा धनराशि, जो शेष बॉन्ड रह गए थे उसकी बात कर रहा हूं। इसका पेमेंट हो गया तो वो तो फॉर्म जमा हो गए। अब सीआरसी का कहना ये है कि आपका डाटा मैच नहीं कर रहा, आपका आधार कार्ड और मेंबरशिप नंबर हमारे पास नहीं है। तो आपके मंच के माध्यम से मैं सीआरसी से पूछना चाहता हूं, क्या उस समय ये हिंदुस्तान का रहने वाला था? पोर्टल पर किया तो क्या ये पंजाब, क्या ये पाकिस्तान का हो गया? भाई हिंदुस्तानी तब भी था, हिंदुस्तानी आज भी है, तो पोर्टल ने उसको डिफिशियंसी का मैसेज कैसे दे दिया? ये साफ प्रमाणित करता है कि सीआरसीएस स्टाफ और कंपनी के डायरेक्टर ये सब मिलीजुली इनकी भगत है जी। जब आप पेमेंट 2018 से लेकर के 22 तक पेमेंट किया आपने, इसका मेरे पास प्रमाण है। मंत्री का पेमेंट हुए उसकी मेरे पास एडवाइस है, मैं आपको एडवाइस दिखा सकता हूं, लेकिन कोर्ट में मैंने साबित करने के लिए दिया है। मैं मंच के माध्यम से एडवाइस को इसलिए नहीं दिखाना चाहता हूं कि अभी बहुत झोंका चल रहा है गवर्नमेंट का, हमारे शरीर के ऊपर आंच आ सकती है। और हम इस समय ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं देशवासियों के खातिर, इनकी दुआएं हैं हमारे ऊपर, भगवान का आशीर्वाद है कि आप सभी को सफलता मिलेगी। हमारी जान आज जाए चाहे कल चली जाए कोई परवाह नहीं है, लेकिन आपकी लड़ाई निरंतर मैं लड़ता रहूंगा, जाहिर करता रहूंगा और आंदोलन भी करूंगा, इससे परिणाम निकल कर आएगा। मुझे किसी की व्यक्ति की कोई बुराई, कोई संगठन की नहीं करना है, जो जो कर रहा है वो करे। आखिरकार वो लड़ाई लड़ रहा है, कैसे भी लड़ रहा है, इससे आप निश्चिंत रहे सारे देशवासी। और कानूनी कार्रवाई से आगे अपन आंदोलन करेंगे तो उस पर दबाव भी रहेगा, और भारत सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को, जज साहब को देखना पड़ेगा, साहब ये है जो डाटा हमने कलेक्ट किया है ये वास्तविक परेशान है। आज 1000 से ज्यादा लोगों की, लोग 4000 बोलते हैं, 4000 से लोगों की ज्यादा जाने चली गई। मैं कह रहा हूं लगभग 10,000 से ज्यादा लोग जाने गई है, चाहे वो हमारे जमाकर्ता साथी रहे हो, चाहे वो हमारे कार्यकर्ता साथी रहे हो, चाहे वो स्टाफ के हो। आखिरकार सहारा के कारण उनकी जाने गई। दोषी सिर्फ है तो सहारा कंपनी है। आज पैसा उनके पास होता, कई बच्चों की शादी नहीं हो सकी है, कई बच्चों की पढ़ाई ब्रेक हो गई है, कई लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा। आज 4 लोगों की, लगभग ग्वालियर में हमारे एक व्यक्ति ने किडनी डोनेशन करके उसका इलाज कराया है, उसका पैसा 50 लाख रुपए लगा हुआ है, उसकी बेटी को अपनी किडनी दी है। आखिरकार उसके पास पैसा नहीं है, प्रॉपर्टी बेची है उसने, पैसा किसके लिए रखा था सारा में? और सीआरसी कह रहा है कि आप जमा करने का हमको बैंक स्टेटमेंट दें और आप रिटर्न फाइल दें। सारा इंडिया ने ऐसा काम ही नहीं किया, सारा इंडिया ने पैसा नगद लिया, 19 हजार की एफडी बनाई। आज उसी सारा ने 1995 में इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल में हुआ करता था, भारत सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि 2015 तक बैंक चेक के साथ पेमेंट करें। हमारे भतीजे का पेमेंट फाइनेंशियल में था, उसका इन्होंने 1-1 लाख की एफडी कर दी। उस समय 15-15 हजार की एफडी हुआ करती थी फाइनेंस में, उसमें उनको चेक हमको देना था, वो मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है, एडवाइस की कॉपी और प्रपत्र। और ये कहा है कि सीआरसी कह रहा है कि आप रिटर्न दिखाएं। मैं कहां से रिटर्न दिखाऊंगा? 19,000 को लेकर के आपने आज तब्दील 80,000 में कर दिया। अच्छा, ये उनको की मिली भगत है। और जब तक मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी 1 अप्रैल के बाद तभी संचालित होती है, पीछे का डाटा पूरा दिया जाता है कि ये हमारा प्रॉफिट, ये हमारा लॉस। इन्होंने दिया, इन्होंने लिया, दोषी दोनों हैं। फिर क्यों संचालित कंपनी रही? पैसा आज इनके पास है जी, पर देना नहीं चाहते। जी, जिस चेक का भुगतान हुआ था आपको 5 लाख रुपए की, उसकी मैच्योरिटी कब पूरी हुई थी? इनकी मैच्योरिटी लगभग होगी 2021 में जी, 2021 में मैच्योरिटी हुई थी जी। चूंकि थोड़ी सी मैं यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ
कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको ये पता चले कि आखिर लास्ट कब तक भुगतान किया है सहारा ने। क्योंकि खबरें मीडिया में बहुत सारी है कि हाँ भाई 2010 से भुगतान नहीं मिल रहा है, 12 से नहीं मिल रहा है, लेकिन लास्ट हमने कई ऐसी जगहों पे बात रखी है कई दफ़ा कि भुगतान लगभग 20-21 तक हुआ है कुछ एक लोगों को, जिसमें एक नाम है जी 2024 तक हुआ है सर भुगतान जी। अभी 50 लाख का पेमेंट फरवरी में मार्च में हुआ है, 50 लाख का अप्रैल में हुआ है। कंज्यूमर कोर्ट के माध्यम से ग्वालियर में अरेस्ट वारंट निकले गए, उसके बाद उनको पेमेंट हुआ है और प्राइम सिटी अकाउंट से और ड्राफ्ट के माध्यम से हुआ है सर। उसका मैं प्रमाण सारे ग्रुप में डाल चुका हूं जी। उस समय सीआरसीएस कहां चला गया? पूरे हिंदुस्तान में कंज्यूमर कोर्ट हैं, उसका ऑर्डर का पास नहीं हुआ, पेमेंट नहीं हुआ। यानी मेंबरशिप जो मैच्योरिटी वाला जो बॉन्ड था उसका मेंबरशिप सबका एक ही है? जी सर, जी सर जी। तो अब यहाँ यहाँ देख सकते हैं एक वक्त था जब उसी मेंबरशिप से लोगों को पैसा मिला, निवेशक को पैसा मिला बिल्कुल बाई चेक, और आज उसी मेंबरशिप को अवैध बताया जा रहा है कि मेंबरशिप आपका मेल नहीं खाता है, अवेलेबल नहीं है, अभी तक मिल नहीं पाया है। आखिर ये इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि ये दोनों की दोहरा चरित्र है और ये दोनों मिल करके आपस में ऐसी प्रक्रियाओं को उलझा करके रखे हैं कि निवेशक परेशान होकर आखिरकार इससे दूरी बना ले। लेकिन निवेशक का अगर पैसा एक एक रुपया जीवन की गाढ़ी कमाई है तो हम कभी छोड़ेंगे नहीं, अंत तक इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे।